मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी, लेकिन जब मैं लंगर जाके खाती थी तो धीरे-धीरे मेरी शुगर भी कंट्रोल में आ रही थी। तो एक दिन मुझे रात में सपना आया और ये मैं सपना नहीं कहूँगी, ये बिल्कुल हकीकत जैसा ही सपना था कि मैं किसी के घर गई हूँ, सत्संग है और मैं कुछ बना के ले गई थी सब्जी। और जब मेरे पास वो पतीला था तो मैं जैसे ही घुसी मैंने जूते उतारे और साइड में ही किचन था, मैंने वो पतीला वहाँ रखा और जैसे ही मैंने कमरे में झांका एक तरफ दरबार साहब लगे हुए थे, ऊंची एकदम से, जैसे गुरुद्वारों में हम लोग ग्रंथ साहब को रखते हैं वैसे पड़े हुए थे और उस पे लाल कपड़ा था। और उसके बाद मैंने कहा कि अरे यहाँ तो गुरुजी का सत्संग में इन्होंने दरबार साहब की पीठ लगाई हुई है। सो उसके बाद जब मैं दोबारा किचन में जाके मैंने कुछ थोड़ा सा काम किया और वापस आई और सत्संग शुरू हो चुका था, तो मैं बैठ गई सत्संग में और गुरबानी के शब्द जो गुरुजी के लगते हैं और मेरे साथ कोई मेरी जान पहचान की ही कोई संगत आंटी बैठी हुई थी। तो इतने में सत्संग खत्म हो गया और मैंने देखा कि सब लोग चले गए हैं और वहाँ पे गुरुजी आ गए हैं। गुरुजी आए और जैसे ही मैंने गुरुजी को देखा, मैं भाग के गुरुजी के चरणों से लिपटने के लिए एकदम उत्सुक हो रही थी और मैंने देखा कि गुरुजी ने लाल रंग का चोला और धोती पहनी हुई थी और उन्होंने एक टांग मेरे आगे कर दी। उन्होंने जैसे ही अपनी एक टांग आगे करी, मैं झुक गई उनकी टांगों में और मेरे पीछे मेरे पति देव भी खड़े हुए थे। तो मैं तो बिल्कुल चाह रही थी कि मैं गुरुजी का चोला छू लूं, मैं गुरुजी के स्किन को टच कर लूं और गुरुजी उनकी तरफ देख रहे थे और कह रहे थे कि हुन तू ना चाह दी सेवा करनी है। सो वो खड़े हुए थे और मैं गुरुजी के चरणों से लिपटने के लिए इतनी उत्सुक हो रही थी कि आज देखो गुरुजी ने मेरे पति को भी एक सेवा प्रदान कर दी। सो ये ड्रीम बहुत 10 साल पुराना है और गुरुजी मुझे क्षमा करें अगर मेरे से कुछ ऐसा वाक्य निकला हो जो मुझे शायद याद नहीं आ रहा। लेकिन उस दिन फिर जब मैं किचन में गई और मुझे अपना बर्तन वापस लेके जाना था, तो मैं उनके किचन में जाके मैंने वो बर्तन उठाया और जब मैं निकलने लगी तो मैंने कहा, अपने मन से कहा कि आज तो मैंने गुरुजी के चरणों को छू लिया है और मेरी भी टांगों में बहुत दर्द रहती थी। सो पता नहीं गुरुजी के कैसे ड्रीम दर्शन भी रियल दर्शन ही लगते हैं जब आप ध्यान से सोचो। और हम जब नए नए जुड़ते हैं तो हम बहुत ज़्यादा अभी अपना मार्ग समझ भी नहीं चाहते हैं, समझना चाहते भी नहीं है कभी कभी, और कभी कभी समझ कर भी हम नादान बने रहते हैं। ये मेरे साथ हुआ कि गुरुजी ने मुझे इतने ड्रीम दर्शन दिए और उस टाइम मैं खुश होती थी कि गुरुजी मेरे ड्रीम में आए, पर ये गहरी बात नहीं समझ सकी जब आज 16 साल की मेरी जर्नी हो गई है और हर कोई जब आके सत्संग सुनाता है और अपना ड्रीम दर्शन बताता है तो मुझे समझ आता है कि ये तो गुरुजी का तरीका है हम सबको अपने साथ बांधने का, क्योंकि हमारी तो मनुष्य जीवन भले मिला, हमें मनुष्य जीवन की पहचान हमारे गुरु ही दे सकते हैं। और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि जब मैं छोटी थी अपनी माँ के साथ, तो मेरी माँ को कृष्ण भगवान के दर्शन होते थे। वो 4 साल की थी
और वो कहती थी कि भगवान मेरे पास आए हैं, कभी पेड़े मांग रहे हैं, कभी बर्फी मांग रहे हैं। और मेरे नाना की ज्वेलरी की दुकान थी फिरोजपुर में, तो उनकी ज्वेलरी की दुकान के सामने ही हलवाई होता था। तो जैसे ही मम्मा भाग के आती थी, बोलती थी कि बंसी वाला पेड़े मांग रहा है, बंसी वाला, तो मेरे नाना फटाफट ऑर्डर करते थे। और मुझे आज तक मेरी माँ की वो स्टोरी याद है, जब मेरी माँ ने एकदम से दरवाजा खोला। मेरी नानी को चौथा बच्चा होने वाला था, 3 बेटियां थी, और मेरी माँ कृष्ण भगवान के साथ आंगन में खेल रही थी। और उन्होंने जैसे ही दरवाजा खोला तो बोला कि बंसी वाला कहता है मैं तेरे को काका दे के आया हूँ। और ये मम्मा मेरे को सुनाती होती थी। तो मुझे जब टाइम बीता तो मुझे लगता था कि मेरी माँ की कितनी अच्छी किस्मत है कि ये बचपन में कृष्ण भगवान के साथ खेलती थी। लेकिन आज मेरी माँ का आशीर्वाद मेरे साथ, जो मैं गुरुजी की शरण में हूँ, और मेरे से गुरुजी ये कविताओं का काम करवा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रही, ये गुरुजी का आशीर्वाद है। गुरुजी अनंतम 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 शुक्राना हमको अपनी शरण में लेने का। और हमारे पाप कर्म आपकी संगत में बैठ के ही भस्म होंगे, ये मुझे पक्का अब यकीन हो गया है। शुक्राना महाराज, शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना।